हेलो एवरीवन। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी को पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसी निकली हुई हैं। जिसने भी बीएड या डीएलएड किया है वो सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसी को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल कि जो वैकेंसी हैं वो फेक हैं या रियल हैं, ठीक है, या फिर आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में बात करूंगी। इससे रिलेटेड जो भी सच्चाई है मैं आपको बताऊंगी और जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका ही होगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। आई होप जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है वो आप सभी ने रीड आउट किया होगा, जो कि ऑलरेडी आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर गिवन है। सो आप एक बार वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर 8,000 टीचर्स वैकेंसी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इट्स नॉट श्योर, इट्स डिसाइडेड नहीं है कि हाँ कंप्लीट 8,000 वैकेंसी, इससे कम भी वैकेंसी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप यही मानकर चलिए कि जो वैकेंसी है इससे कम भी हो सकती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि 8,000 वैकेंसी ही है, 8,000 से कम वैकेंसी भी हो सकती हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द आर्मी पब्लिक स्कूल। उसके बाद जो आपको पता है कि जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें स्क्रीनिंग, एग्ज़ाम, इंटरव्यू और ये सभी दिया हुआ है। वन मोर थिंग, इसमें जो एज लिमिट है वो भी काफ़ी एज लिमिट दी गई है। आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए 57 ईयर्स एज लिमिट है और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स, एंड आई थिंक सो दैट इट्स मोर देन अनफ। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो सी टेट, ठीक है, यहाँ पर जो टेट और सी टेट है वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है कि जो इसमें सी टेट या टेट मांगा गया है वो मैंडेटरी नहीं है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आपको वहाँ पर सी टेट क्वालिफाइड करना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिसका सी टेट क्लियर नहीं होगा उसको सिर्फ एडहोक पर्पस पर रखा जाएगा। ठीक है, मीन्स टेम्पररी पर्पस पर रखा जाएगा। तरह से हम कह सकते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। ठीक है, उसको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। द पॉजिटिव इज दिस कि इसमें सी टेट या टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आपका बाद में भी नहीं होता है तो आपको एडहोक पर्पस पर मीन्स परमानेंट जॉब नहीं दी जाएगी। और एक प्लस पॉइंट आपका एज लिमिट है, क्योंकि एज लिमिट काफ़ी दी गई है इसमें, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको ये वैकेंसी फिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक और चीज़ इसमें देखते हैं जो कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है वो बिहाफ ऑफ द बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रीजनल कमांड हेडक्वार्टर, ठीक है, इन्हीं के द्वारा आपका जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा। ठीक है, मीन्स जो कि वैकेंसी है टोटली आपको पता है कि आर्मी पब्लिक पर डिपेंड है। तो गाइज अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये इसकी जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वैकेंसी है ये फेक नहीं है। दीज आर नॉट द फेक वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी फेक नहीं है, वैकेंसी तो आई हैं, क्योंकि आप इसका जो भी ये नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक आर्मी पब्लिक स्कूल एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। ओके, सो हम ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी फेक है, लेकिन हाँ वैकेंसी कितनी है इस चीज़ की श्योरिटी किसी के पास नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि यस इट इज़ करेक्ट कि जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, ठीक, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो आर्मी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन सभी टीचर्स की हम ये नहीं कह सकते कि सभी टीचर्स जो है उनका बैकग्राउंड आर्मी से ही रिलेटेड होता है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो भी प्रेफरेंस है वो आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड कैंडिडेट को ही दी जाएगी। लेकिन हाँ इसमें ये भी है कि बीएड डीएलएड वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जिसका सीटेट नहीं हुआ है तो आई थिंक सो कि उसको फिल करना चाहिए। जो भी आपकी प्रिपरेशन है, आपको एक तो अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सभी आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपका गुड लक हुआ तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिल जाएगी, एंड इट इज़ नॉट अ बैड जॉब।
सो इन माई ओपिनियन गाइस, आई थिंक सो कि आपको फॉर्म तो फिल करना चाहिए, ठीक है। जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आपको अपने बारे में एक तरह से असेसमेंट करने का मौका मिलेगा कि कितनी प्रिपरेशन है, आप जो अपकमिंग वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो दैट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। So according to me and I believe that either we win or we learn, we never fail। किसी चीज़ को विन करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में पास होते हैं या पास नहीं भी होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फेल हो गए, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए, सीखने के लिए भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको कुछ हार्मफुल रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप कुछ नया सीखेंगे, आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस होगी, क्योंकि आपको बताइए कि अगर आप कुछ फॉर्म फिल करते हैं तभी आप प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तभी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं कि जब वैकेंसी आउट होएंगी तभी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी आप प्रिपरेशन करेंगे, अगर बाई चांस अगर इस एग्ज़ाम में भी वो काम नहीं आता, एंड आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, ये नॉलेज आपकी उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक सेम ही रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश, हिंदी, दीज लैंग्वेज, ठीक है, सभी में यही आता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स इसकी हेल्प से आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो सकती है। आपको पता है कि अब काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं टीचिंग में, ओके। टीजीटी, पीजीटी, दीज काइंड ऑफ द वैकेंसी विल डेफिनेटली कम, ओके। और दूसरी बात कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे थे, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे थे या फिर आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है तो आपको एक मौका मिल जाएगा अपने आप को असेसमेंट करने का, ठीक है। आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हाँ आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। अगर जो इन फ्यूचर जितनी भी वैकेंसी आउट होएंगी टीचिंग से रिलेटेड तो आप उनमें कैसा और किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ अपने बारे में भी पता चलेगा। सो आई थिंक दैट इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अकॉर्डिंग टू मी गाइज, कभी भी आप विन और फेल होने का ये कॉन्सेप्ट लेकर मत चलिए, ठीक है। अगर आप विन होते हैं सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विन नहीं हो पाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए एंड नेक्स्ट टाइम से आप ट्राई ही नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फेल नहीं होते वहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो भी कुछ आपने सीखा होता है वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में या फिर कुछ भी आप अपनी लाइफ में आगे करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़रूर काम आता है। एट द लास्ट डिसीज़न आपका ही है कि आप इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको करना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ से एग्री हैं और डिसएग्री हैं, ठीक है। व्हाटएवर वुड बी योर डिसीजन दैन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दिस इज़ फॉर टुडे रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। Hey guys, if you really like my videos then please do like, subscribe and share my channel with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।